बस कुछ देर और, हमें कुछ देर और सब्र रखना होगा। एक बार ही शादी हो जाए, आस्था हमेशा हमेशा के लिए हमारी बरखा हो जाएगी और वो शादी के इस बंधन से कभी भी अपने आप को आजाद नहीं करा पाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच श्लोक अग्निहोत्री। देखना तुम, अब आस्था कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकेगी। इंद्रजीत नाम है हमारा और जीतना हमारी फितरत और हमारे नाम में ही है। अब हम तुम्हें इस बात का एहसास कराएंगे कि आस्था अब तुम्हारी कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं। श्लोक भाई, आगे क्या करना है, कछु सोचा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने नहीं सोचा हो? रोज यही तो सोचता हूँ कि आज आस्था से कैसे मिलूंगा। तुम यहाँ क्यों है? अरे हमने अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ऐसे ही नाराज हो रहे हो? कमाल है, याद है ना तुम्हें या भूल गए? हम तुम्हारी आस्था के साथ शादी कर रहे हैं एक बार फिर। सॉरी, अब तो वो हमारी बरखा है ना, तो हमने सोचा कि हम पर्सनली आके आप सब लोगों को इनवाइट करें। आई एम श्योर इतनी ग्रैंड वेडिंग आप लोगों ने देखी नहीं होगी, आइएगा जरूर। ये पैसे का रोग ना किसी और को जाके दिखाना। और एक बात याद रखो कि बुरे लोगों के साथ अंत में बुरा ही होता है। ये लाइंस अक्सर लूजर्स बोला करते हैं, क्योंकि जो सक्सेसफुल होते हैं वो तो सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं। वैसे भी आप लोगों को जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। और पिछली बार हमने आपको फ्री की एडवाइस दी थी, पुणे जाओ और अपना बिजनेस संभालो, लेकिन मुफ्त की सलाह थी ना, इसलिए आपने माना नहीं। एनीवेज, ये वेडिंग कार्ड है, आप आइएगा जरूर। वैसे तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आस्था कुछ ही दिनों में तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, ये गलतफहमी कुछ दिन में दूर भी हो जाएगी। और इस कार्ड के लिए थैंक्स, हम जरूर आएंगे। जितनी बेसब्री से तुम्हें अपनी शादी का इंतजार है ना, हमें भी उतना ही बेसब्री से इंतजार है। और कुछ तो मुझे बोलना नहीं, यू कैन गेट लॉस्ट। ये 3 मेरे लेटेस्ट डिजाइन्स हैं और एक्सक्लूसिव भी, जो अभी तक मैंने किसी के लिए नहीं बनाए। तो इसमें से जो भी आपको पसंद हो लेट मी नो। और ये जयपुरी वर्क वाला लहंगा, आई थिंक इसमें आप बहुत स्टनिंग लगेंगे। क्या हुआ, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रही है? तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपकी पसंद क्या है। हाँ, एक्चुअली हमें भी पता नहीं चल रहा है।
और ऑप्शंस है क्या? कोई बात नहीं, अब शाम को मेरी शॉप पर आ जाइए, वहाँ काफ़ी सारे सैंपल्स हैं मेरे पास। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं चलती हूँ। हेलो आई मैं श्लोक। आई प्लीज फोन मत रखना, तो ये आस्था की कसम। बोलो। आई सबसे पहले मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने और मेरे परिवार ने आज तक आस्था के साथ जो कुछ भी किया है, उसे इतने दुख दिए, उसे नफरत की, यहाँ तक कि मैं तो उसे डिवोर्स भी देने वाला था। मैं इन सबके लिए तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। जितनी आसानी से तुम माफी मांग रहे हो ना श्लोक, उतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ कैसे कर दूं? बोलो। आई मैं जानता हूँ मैं तेरा विश्वास कभी जीत नहीं पाया। जब जीता था तो बना के रख नहीं पाया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दे। कैसे करूं भरोसा? बताओ श्लोक, कैसे करूं मैं भरोसा तुम पर? आज तक तुमने और तुम्हारे परिवार ने जख्म के अलावा मेरी बेटी को कुछ भी नहीं दिए हैं। जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे श्लोक, जिंदगी भर। श्लोक पता है, खुशियां ना 3 चीजों का संगम होती है। एक जो हम महसूस करते हैं, जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं। और ये तीनों चीजें आस्था तुम्हारे साथ कभी भी महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि तुमने तो उससे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं श्लोक। सिवाय दुख के उसे कभी कुछ नहीं दिया। आज मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? भले ही आस्था तुम्हें माफ करते श्लोक, लेकिन मैं कभी तुम पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकती और ना ही कभी तुम्हें माफ कर सकती हूँ। भाई भले तू मुझे माफ कर या ना कर, लेकिन मैंने आस्था से सच्चा प्यार किया है। और भले तू मान या ना मान, लेकिन आस्था मिल गई है। अब तक तेरे पास इसलिए नहीं लेके आ पाया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तेरे पास तेरी आस्था ले आऊं। अगर मिल गई है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया श्लोक? तुम्हें अंदाजा है पिछले 8 महीनों से मुझ पर क्या गुजर रही है? कहाँ है वो? आई आस्था अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसे अपने बीते हुए कल में से एक भी पल याद नहीं है। आई वो आस्था इंद्रजीत सरकार के साथ रह रही है। क्या? हाय मेघा। हेलो सर। बरखा को कोई लहंगा पसंद आया? नहीं सर, बरखा अभी भी कंफ्यूज है। एनीवेज उसे बुलाया है मैंने शाम को शॉप पर। लेट्स होप उसे कुछ पसंद आ जाए। जरूर पसंद आएगा, हम खुद उन्हें लेके आएंगे। सी यू। ओके, बाय। हेलो श्लोक जी, ये खड़ूस इंद्रजीत ना आज शाम को आस्था को डिजाइनर के यहाँ लेकर जा रहा है। जी मैं रखती हूँ। कालिंदी, ये बैग लेके कहाँ जा रही है? आई मुझे बस अभी तुरंत जाना है। अभी कुछ मत पूछिए, मैं बस आके सब बता देती। कालिंदी, अरे ये क्या बात है? सीधा साधा सवाल पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही है तू? आई प्लीज, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ पापा, पता नहीं कालिंदी को क्या हो गया है। अरे तुम देख के। श्लोक तुम हाँ। तुमसे देखकर चलना नहीं होता? जब देखो क्या टकरा जाती हो। ओके बाबा, सॉरी। फिर से लड़ाई करनी है क्या? अरे नहीं बाबा, मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ कैसे? वो हम शादी के लिए लहंगा लेने आए थे। अच्छा हुआ तो मुझे मिल गए। हम वैसे भी कंफ्यूज होते रहते हैं, तो हमारी हेल्प कर देना। ओके ग्रेट। अब मैं डिजाइनर को कॉल करती हूँ। हेलो मेधा, हम एक्चुअली तुम्हारे ऑफिस पे ही आ गए। आ जाए ना? ओके। हाय बरखा। हाय। ये तुम्हारे साथ हैं? हाँ दोस्त। एनीवेज बरखा, मैंने पहले से तुम्हारे लिए कुछ साड़ीज और कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट करके रखी हैं। तुम एक बार देख लो, आई थिंक तुम पर ये बहुत सूट करेगा।
ये देखो एक बार। सुंदर है ना? ऑन सेकंड थॉट्स इतनी भी अच्छी नहीं है, दूसरी दिखाई। हाँ, ये बड़ा सुंदर कलर है। इतनी अच्छी नहीं है, कोई और दिखाइए। ये भी अच्छी नहीं है, एक काम कीजिए, वो दिखाइए। ये आई थिंक ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ये हमें यही पसंद है। ये बट ये तो टिपिकल महाराष्ट्रियन लुक की साड़ी है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, हमें यही पसंद है। कैसा लग रहा है? इतना खास नहीं है। हाँ, ये बड़े सुंदर हैं। बहुत हैवी है, कुछ और दिखाओ। कुछ ज्यादा ही लाइट है, कुछ और दिखाइए। ये परफेक्ट, ये अच्छे लगे हमें। थैंक यू। हेलो, हाँ मॉम। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बाबा, अभी सर का दर्द भी ठीक है। मॉम मैं काम कर रही हूँ, मैं फोन रखती हूँ। ओके। ये मॉम बिना कितनी फिक्र करती हैं। हम समझ सकते हैं। आई एम श्योर आपकी मॉम भी आपकी बहुत फिक्र करती होंगी। जरा सी चीख निकली नहीं बस। सभी माएं ऐसी होती। एक्चुअली माँ का फोन फिर से। हेलो, हाँ माँ। माँ मैंने बोला मैं काम पर हूँ, आप फिर भी। मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर ये इमोशन भी छुपा हुआ है। और हमें ये नहीं पता कि हमारे हर एक्सप्रेशन को तुम कैसे इतनी अच्छी तरह से जान लेते हो। अब दोस्त होते ही ऐसे हैं, बिना कुछ कहे सब कुछ समझ ही लेते हैं। अब मैं जानता हूँ कि उसकी बातों से तुम्हें अपनी माँ याद आ गई, है ना? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हमारा ड्राइवर है। तुम चाहो तो हम तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दें। नहीं, मेरी बाइक बाहर खड़ी है, मैं खुद चले जाऊंगा। हम मेधा से मिल लेते। आई एम श्योर इंद्रजीत ने तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में भी कोई कहानी सुना दी होगी। अच्छा हुआ कि माँ का जिक्र हुआ। अब तुम इस बारे में सोचोगी और इंद्रजीत से अपने माँ से मिलने की जिद करोगी। अब वो अपने बुने हुए जाल में खुद फंसेगा।